नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 की, जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको जीके जीएस के 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूं, जिसमें स्टैटिक जीके के आपके ये मान के चलिए कि 2500 क्वेश्चन का संग्रह है और साथ में साइंस के 1500 क्वेश्चन है। टोटल इस प्रकार 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 13वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 12 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले ये 13वें नंबर का वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। VIMP है आज का ये वीडियो। उसके बाद हमारे 12 वीडियो भी देख लीजिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे। जो नए बच्चे हैं बता दूं कि हम इस सीरीज में टोटल आपको 100 वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार 4000 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पहले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। स्टैटिक जीके प्लस साइंस, मतलब CBT 1 में आपको पता है कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 40 में से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके साइंस और स्टैटिक जीके के आएंगे। ठीक है ना। स्टैटिक जीके मतलब 20 नंबर का, साइंस आपका 10 नंबर का और 10 नंबर का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का क्लास बहुत जल्दी आने वाली है। मैं आपको पूरा 15 से 16 महीने के 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा करंट अफेयर्स के। लेकिन स्टैटिक जीके और साइंस के ये जो 30 नंबर का जो आने वाला है, वो आप यहाँ से पूरा 100% कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि CBT 1 में आपको 40 में से 40 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, अगर आपने अच्छे से सीरीज को फॉलो कर लिया तो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, आरआरबी एनटीपीसी 2025 से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको किस तरह की सीरीज, किस तरह के क्वेश्चन और चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज का हमारा 13वें नंबर का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1986 में। तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मुल्क ए खादिम के नाम से इनमें से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, मराठा साम्राज्य। देखिए, मराठा साम्राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे। अगला प्रश्न, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो स्वापक, नार्कोटिक्स, जो मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण नार्कोटिक्स के अंतर्गत आती है, नार्कोटिक्स के अंतर्गत आती है दोस्तों। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? NNP क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेट राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना NNP। तो NNP के बारे में अगर बात की जाए, NNP, तो NNP इक्वल टू होता है दोस्तों आपका GNP माइनस मूल्यह्रास। GNP माइनस मूल्यह्रास, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। GNP मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से आप मूल्यह्रास को घटाएंगे तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि इनमें से कौन सी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए, कोशिश करते रहिए आप भी लिखने की आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण VIMP क्वेश्चन है। आप सिर्फ ABCD लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन जितने मैं पढ़ाता हूँ तो ही आपको याद होंगे। ठीक है ना। लिखिए, सबसे छोटी ग्रंथि इक्वल टू पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इससे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है दोस्तों यकृत, लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? देखिए, प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर, फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्श गैस कौन सी होती है? कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाली मार्श गैस होती है आपकी दोस्तों मीथेन। ऑप्शन बी राइट आंसर, मीथेन गैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
1921 में महात्मा गांधी और मौलाना मजरूल हक के साथ मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। किस सन में की थी? 1921 में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश था? स्वतंत्रता से पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, तुगेला निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नेटल में स्थित है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का झरना है दोस्तों, ठीक है ना। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नेटल में स्थित है। यह जलप्रपात 2972 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जुझार सिंह बुंदेला ने दोस्तों ऑप्शन सी शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ विद्रोह किया था? शाहजहां के खिलाफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में, किस रोग के अगेंस्ट में लगाया जाता है? किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका? तो ये आपका दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, क्षय रोग के अगेंस्ट में दिया जाता है। बीसीजी का टीका लगाते ना हमको बचपन में वो वाला। बताइए पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? पौधों में जल के ऊपर की ओर की गति क्या कहलाती है? तो इसको दोस्तों कहा जाता है रसारोहण। पौधों में जल के ऊपर की ओर की गति रसारोहण कहलाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, क्या होता है? यूरेसिल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। क्या होता है? यूरेसिल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। भारत के साथ संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाकर सबसे पहले किसने व्यापार शुरू किया था? तो भारत के साथ संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाकर सबसे पहले किसने व्यापार शुरू किया था? तो डचों ने दोस्तों। किसने किया था सबसे पहले? डच ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था? अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पंजाब में। देखिए अहरार आंदोलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। कहाँ पर हुआ था ये? पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि है। वेक्टर मतलब सदिश, सदिश राशि है। तो सदिश यहाँ पर ओनली चाल है, बाकी सारी अदिश राशियां हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों, बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में धर्म सुधारक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्विट्जरलैंड में धर्म सुधारक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था ज्विंगली के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, ज्विंगली के द्वारा किया गया था स्विट्जरलैंड में धर्म सुधारक आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य से, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर, 8 मिनट मतलब 520 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 40 सेकंड या फिर थोड़ा सा 8 मिनट से थोड़ा सा ऊपर लगता है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर, 1915 में। कब की गई थी? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, यकृत। यकृत में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, धर्म सुधारक आंदोलन का सबसे दुखद परिणाम क्या था? तो धर्म सुधारक आंदोलन का सबसे दुखद परिणाम धार्मिक सहिष्णुता थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर, धार्मिक सहिष्णुता। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार आपके ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड द्वारा क्रांति के बाद फ्रांस की सरकार को कब मान्यता दी गई थी? इंग्लैंड द्वारा क्रांति के बाद फ्रांस की सरकार को कब मान्यता दी गई थी? दोस्तों मार्च 1802 में दी गई थी। कब दी गई थी? मार्च 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार राज्य में स्थित। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहते हैं इसको दोस्तों, ठीक है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी गैस नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2
वायु को प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। स्प्रिंगनिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी किसकी दोस्तों? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस की। किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो अभी तक भारत के 5 पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वीवी गिरी, ये 5 राष्ट्रपति जिनको अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो जो पेस मेकर होता है दोस्तों, उसका संबंध होता है आपके हृदय से। यह हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, 1773 में आई थी नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो ये दोस्तों लोथल से मिले हैं। कहां से मिले? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह गुजरात में है। यहाँ शतरंज बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी लोथल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना इनमें से कौन सा है? तो विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों हम्पी। हम्पी कर्नाटक का एक शहर है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसे प्राचीन काल में हस्तिनावंती भी कहा जाता था। यहाँ विजयनगर के राजाओं ने अनेक मंदिर भवन बनवाए हैं। इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो कहां से? कालीबंगन। देखिए कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊंटों की हड्डियां, अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत आदि के प्रमुख साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। खनिज क्या है दोस्तों? बताइए खनिज क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस। खनिज क्या है? तो खनिज अकार्बनिक ठोस की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आध्यात्मिक गुरु गदाधर चट्टोपाध्याय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे आध्यात्मिक गुरु व योगी थे। स्वामी विवेकानंद उनके मुख्य शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में दोस्तों। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसे जजती केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनवाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। चलिए बताएंगे दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर। ब्रेटन वुड ट्विंस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है दोस्तों IBRD और IMF। देखिए ब्रेटन वुड्स में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना बनाई गई, जो आज विश्व बैंक के समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीडी बशीर मस्जिद कहां पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। साथ साथ 40 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे वो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे बचे हुए 12 वीडियो नहीं देखे, देखिए टोटल 100 वीडियो आएंगे और ये 13वें नंबर का वीडियो था। और अगर पुराने आपने 12 वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर आई के बटन पे जोड़ दिए कंप्लीट प्लेलिस्ट, वहाँ से देख लीजिएगा। चैनल को जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।